ખંભા ગઈની સાહેબ ભાई साहब ढाई सारे किया हूँ उम्मीद करूँ सो मजा में होंगे मैं भी मजा में हूँ मारो राजस्थान परिवार पे हम सबको घणो घणो अभिनंदन। आज आप ये करने वाले हैं इंग्लिश के मुहावरे यानी कि ईडियम और फ्रेजेस कौन से अल्फाबेट से शुरू होने वाले सी और डी से करने वाले ए और बी के हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और आप लोग कहोगे तो लिंक भी इसका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले 2 पार्ट्स का, ठीक है। अच्छा, सी से ABCD याद आ रहा है? स्कूल का जमाना याद करो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर क्या याद करते थे? C फॉर कैट, D फॉर डॉग, और C से क्या होता है? क्रिकेट का मैच जिसने देखा हो, बॉल को कैच करने वाला। तो यही सारे जो वर्ड्स है ना, कैट, डॉग, कैच, कैसल, इन्हीं के ऊपर C से मुहावरे बना दिए गए हैं, और वही आज हम मस्त वाले तरीके से चुटकी बजा के खेल खेल में हंसते खेलते कैसे याद होते हैं, 10 मिनट में याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुरुआत करते हैं। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, ठीक है। एक बार याद है यूट्यूब पे ट्रेंड चला था विनोद करके, हर कोई विनोद विनोद टाइप करने लग गया था, ठीक है। कुछ भी होता था उसको विनोद विनोद बोल देते थे। आज हम इसे विनोद से याद कर लेते हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं? कैरी द कोल टू द न्यू कैसल। न्यू कैसल पता है क्या होता है? किसी दुर्ग, किले, मारो राजस्थान की बात हो तो किलों की बात ना हो ऐसा को नहीं हो सके। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े किले होते हैं ना बच्चों, उसको न्यू कैसल बोलते हैं, बड़ा दुर्ग किला। तो ये जो विनोद नाम का बच्चा है ना, ये क्या कह रहा है कि मैं ना कोयले को ऊपर लेके जाऊंगा, हवा से ही ऊपर पहुंचा दूंगा कैसल पे, बड़े से पहाड़, किले के ऊपर। तो ऐसा हो सकेगा? को नहीं हो सके। तो ये विनोद कैसी बातें कर रहा है, बकवास बातें कर रहा है। कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब है बेवजह मेहनत करना, जिसमें कुछ आनी जानी नहीं होनी, व्यर्थ की मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इज डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। नीरा मूर्ख मिट्टी का माधो टाइप है ये विनोद, ठीक है। मैं याद करने के लिए बता रही हूँ आपको। तो कैरी द कोल टू द न्यू कैसल कह रहा है हवा से ही ना ऊपर फेंकूंगा और मैं सीधा किले में जाके पड़ेगा कोयला। ऐसा हो सकेगा? को नहीं हो सकता। तो कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या है कि बेवजह मेहनत करना। क्या मतलब हो गया बच्चों इसका? बेवजह मेहनत करना। एक और देखते हैं। तो ये कैसी बातें कर रहा है विनोद, जो है हवाई किले ही बना रहा है, जो चीज संभव नहीं है या जिसका कुछ निकलना नहीं, कोई आनी जानी नहीं होनी, वैसी बातें कर रहा है। तो एक और इसी से जुड़ा हुआ ईडियम है, अंग्रेजी का मुहावरा है। क्या मुहावरा है दूसरा? देखते हैं बच्चों, पेन लेने दो जरा मुझे, ठीक है। कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द एयर मतलब कि हवाई किले बना रहा है, उड़ी उड़ई हवा हवाई वाली बातें कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, जो दिन में ख्वाब देखते हैं, ठीक है। अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, वो ऐसी इच्छा कर रहा है जो पूरी नहीं हो सकती। दोनों याद हो गए। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, एक महल याद कर लो, विनोद नाम का एक बच्चा है, याद कर लो, कोयले को ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है, और हवा हवा से ही तो पॉसिबल नहीं है, बेवजह मेहनत करना, ठीक है, यूजलेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और कैसल्स इन द एयर का मतलब है हवाई किले बनाना, यानी कि डे ड्रीमिंग करना, ऐसी होप या डिजायर करना जो कि पूरी ना हो सके, अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। याद हो गया कि नहीं हुआ? उसके बाद एक और करते हैं। कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन फ्लू सुना है? जो पिग से हमें जो है बीमारी हो जाती थी, स्वाइन फ्लू सुना होगा। उसके सामने मोती रख दो तब भी वो क्या कुछ कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा या बाइट नहीं करूंगा, स्वाइन फ्लू नहीं फैलाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मोती दे देना, कुछ नहीं होना जाना, जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। बंदर के हाथ में नारियल, किसी ऐसी वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसका मूल्य ना समझ सके। तो ये कौन है? ये विनोद ही है, ऐसे ही लगा लो, ठीक है। अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, चीज तो अच्छी है, ठीक है, चीज तो पर्ल है, पर्ल है मतलब मोती है, शुद्ध मोती है, और किसी स्वाइन के हाथ में हमने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद मैंने कहा था सी से कैट और डॉग की बातें करेंगे। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ वैसी ही है, टॉम एंड जेरी जिसने देखा है, लड़ते रहते एक दूसरे के साथ, लड़ते रहते हैं। तो जिसकी लाइफ जो है कलह पूर्ण जीवन, कैसी लाइफ हो? ट्रबलसम लाइफ। हस्बैंड वाइफ देखा है, अगर बन जाए तो ठीक, अगर नहीं बने तो सारी उम्र निकालते रहते एक दूसरे को, तू मेरे ऊपर बोझ है, मैं तेरे ऊपर बोझ हूं, ऐसे बोल के। तो उनकी लाइफ कैसी हो जाती है? कैट एंड डॉग वाली हो जाती है। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला जो इडियम है वो है कैच आ टार्टर। टार्टर पता है क्या होता है? टार्टर जो है हमारे डेंटिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों, टूथ के ऊपर, दांत के ऊपर येलो कलर का ना मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, उसको टार्टर। और कोल वाला जो होता है डिपॉजिट, उसको भी टार्टर बोलते हैं। तो कैच आ टार्टर मतलब हमने इस विनोद को बुला के हमने क्या कर लिया? अपने सर पे खुद ही मुसीबत ही पाल लिए एक तरीके से, है ना, मुसीबत पाली है। तो कैच आ टार्टर का मतलब है बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना या किसी शत्रु से सामना होना, ठीक है। तो ये विनोद क्या है? शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। टू ग्रैपल विद
अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना उम्मीद किए अचानक से ओपोनेंट, कोई शत्रु या मुसीबत से हमारा सामना हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कैच आ टार्टर, याद हो गया। उसके बाद कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब क्या है, बिल्ली के पंजे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जरा, कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए यूज करा लेना, मतलब किसी को क्या बना देना, बलि का बकरा टाइप बना देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैट्स पॉ बोलते हैं। निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस बंदे का इस्तेमाल करते हो ना, उसको कैट्स पॉ बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो उसने मेरा इस्तेमाल किया, मैं तो कैट्स पॉ बन गया, हालांकि कोई बोलेगा नहीं अपने आप को, लेकिन याद करने के लिए। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और अ टूल, मतलब उसका इस्तेमाल किया और आगे निकल गए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां तक याद हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना। कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या है, बेवजह मेहनत करना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कुछ आनी जानी होनी नहीं। कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ड्रे ड्रीमिंग करना। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब बंदर के हाथ में क्या दे दिया हमने, नारियल दे दिया, किसी राइट थिंग इन अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है, कोई सही वस्तु किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाना। उसके बाद है कैट एंड डॉग लाइफ, लड़ाई पूर्वक जीवन, कलह पूर्वक जीवन, ठीक है, ट्रबलसम लाइफ। कैच अ टार्टर, शत्रु या बड़ी परेशानी से सामना हो जाना, टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ठीक है। उसके बाद है कैट्स पॉ, कैट्स पॉ मतलब किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर लेना अपने निजी स्वार्थों के लिए, ठीक है, ये इसका मतलब है। पर्सन जिसको यूज किया गया हो, आपने एक टूल की तरह या फिर ड्यूप की तरह आपने इस्तेमाल कर लिया। च्यू द कड, कड का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, वैसे तो इसको ना सिंपल निमोनिक से भी याद किया जा सकता है। कर्ड को आप कर्ड बना दो, और कर्ड का मतलब होता है दही, दही को कोई चबाता है क्या, ठीक है, लेकिन अगर कोई दही को चबा रहा है मतलब वो गहरा मनन कर रहा है, साधु महात्मा की तरह बैठा हुआ है किसी चीज के ऊपर, उसका बहुत ज्यादा मनन चिंतन चल रहा है, ठीक है। और कड का मतलब क्या होता है, जो गायें होती है जो खाना खा लेती है, फिर वो दोबारा से मुंह में लाके जो जुगाली करती है ना, दूसरी बार जो खाना, सेम खाना एक बार पचा हुआ खाने को दोबारा मुंह में लाके चबाते हैं, उसको कड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि गाय माता अगर ऐसा कर रही है तो बहुत गहन मनन चिंतन में चल रहा है। तो च्यू द कड का मतलब है मनन करना, टू पोंडर ओवर और मेडिटेट, पोंडर ओवर या फिर उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेट करना हम लोग बोलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो डेली लेकर के आऊं तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को, भाई को, बहन को, कजिन्स को, सबको क्या कर दो, बिंदास वाला शेयर कर दो, ठीक है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन मतलब मुर्गी, ठीक है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, लैकिंग करेज और कावर्डली, जिसके अंदर हिम्मत ना हो, करेज ना हो। हमारे राजस्थान में तो ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे, है ना, सारे के सारे बहादुरी है, ठीक है। उसके बाद है कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, कॉकटेल की तरह है, कोई कॉकटेल पी लिया, किसी ने ड्रिंक व्रिंक कर ली, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, मनगढ़ंत कहानी गाते हैं फिर तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है मनगढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉक से याद कर लो, कॉन्कॉक्टेड, कॉकटेल सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रोकोडाइल टीयर, तो ये तो सबको पता है, घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठ मूठ का रोना, ठीक है, दिखावटी आंसू। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ मतलब दुख, दुख का जानबूझ के दिखावट करना कि मुझे दुख है, होता वोता कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, टाइम देख लूं मैं बच्चों क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, 8:30 हो गए, चलो। क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स मतलब तलवारें निकाल लेना, तो मतलब क्या हो रहा है, झगड़ा ही हो रहा है तो लड़ना, ठीक है, टू क्वारल और फाइट करना। क्रॉसवर्ड्स तो बिल्कुल आसान है, तलवारें निकाल लेना मतलब लड़ना, फाइट करना। उसके बाद है क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, एक लड़का और लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब हो जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो क्या ऐसा सच में कोई करता है, कोई नहीं करता वरता। तो किसी असंभव वस्तु की कामना करना, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना कि मुझे चांद चाहिए, मिल जाएगा क्या, इतना आसान तो नहीं है, नील आर्मस्ट्रांग तो नहीं है हर कोई। टू डिजायर द अनअटेनेबल, ठीक है, किसी ऐसी चीज की कामना करना जो पॉसिबल ना हो या फिर जो संभव ना हो। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या हो गया, किसी असंभव वस्तु की कामना करना, डिजायर फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो दूध गिर चुका है उसके लिए क्या रो रहे हो, उसके लिए क्या रो रहे हो, मतलब एक ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी मतलब कि पेपर पोस्टपोन हो गया तो क्यों हो गया, आप क्या कर सकते हो, आप तैयारी कर लो, दोबारा जुट जाओ अपनी तैयारी में, ठीक है। वैसे पेपर पोस्टपोन होते हैं तो बच्चे खुशी होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो व्यर्थ पछताना, व्यर्थ पछताना, या फिर हम लोग खुद ही अपना टाइम वेस्ट करके और फिर बाद में पछताते हैं, टाइम वेस्ट करने वाले भी हम थे और हम ही पछता रहे हैं तो और डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बच्चों जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई,
आगे की सुध ले, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क हमें नहीं करना है, ठीक है। व्यर्थ पछताना, रिग्रेट इन वेन, वेन मतलब फालतू में, फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जिसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं छोड़ा किसी के ऊपर। अगर आप लोग बच्चे जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर ये ईडियम्स मैंने आपको याद नहीं करवाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। तो कट अ सॉरी फिगर हो जाएगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। अगर मैं जरा सा भी प्रभाव आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, पक्का से करना है, एमआरपीएन, ठीक है। टू गिव अ पुअर शो, क्या मतलब हुआ, टू गिव अ पुअर शो, फ्लॉप शो हो जाना, मतलब इतनी मेहनत की, नील बटे सन्नाटा, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। कट बोथ वेज, ऐसे बंदे बहुत देखे होंगे, या तो ये पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो या नेगेटिव में भी। नेगेटिव की बात करते हैं, कट बोथ वेज, दो पार्टी है, एक बंदा है बीच में, थाली का बैंगन टाइप, इधर जाएगा उधर की बात करेगा, उधर जाएगा उधर की बात करेगा, मतलब दोनों की साइड वो बंदा ले रहा है। तो कट बोथ वेज का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से रास्ता काटना, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, या फिर ये कोई मीडिएटर बिचौलिया हो सकता है जिसको दोनों में सुलह करवानी है, तो वो वाली बात भी, ठीक है। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, तो कट बोथ वेज का मतलब क्या है, दोनों के पक्ष में बात करना, ठीक है, दोनों के पक्ष में तर्क करना। उसके बाद कट नो आइस, कट नो आइस याद है क्या था, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस क्या था, मैंने कहा था बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है, एक बंदा है उसको बोल रहे हैं बोलो बोलो बोलो, बोल ही नहीं रहा, उसको बोल रहे हैं चुप्पी तोड़ दे भाई, तो ब्रेक द आइस का मतलब था चुप्पी तोड़ना। और यहाँ पे कट नो आइस, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो हट ही नहीं रहा, ना वो कट कर रहा है ना वो ब्रेक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। कट नो आइस का मतलब है कोई असर नहीं छोड़ना, वही सॉरी फिगर वाला ही सिनेरियो है। कितना ज्यादा ही रिटर्न रिटर्न हो गया, रुको, ठीक है। सॉरी फिगर मतलब कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। कट नो आइस का भी यही मतलब है, कुछ नहीं हुआ, कुछ आउटकम नहीं निकला, कोई असर ना डालना। टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, कोई इंप्रेशन नहीं बनाना, ठीक है। तो ये दोनों कट अ सॉरी फिगर और कट नो आइस एक जैसे से इडियम है, ठीक है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब कि अपनी चादर के मुताबिक पैर फसारना, अपनी आय के मुताबिक खर्चा करना, ठीक है, उतना ही कपड़ा काटना, ठीक है, उतना ही जितना कि आपकी चीज बन सके, अपनी आय के मुताबिक खर्च करना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब ये है टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। दूसरों को देख देख के आजकल जो है टाइम ही ऐसा चल पड़ा है कि मोबाइल होना चाहिए, वो डिजिटल वॉच होनी चाहिए, तभी आपका स्टैंडर्ड बनता है। नहीं भाई, हम तो देसी बंदे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मतलब टू लिव विद इन वंस मीन्स, अपनी लिमिट के अंदर खर्चा करना, ठीक है बच्चों। डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। अगर आप कहो कि कोई उठ जाए तो उठ जाओ, अगर आप कहो कि कोई बैठ जाए तो बैठ जाए, कुछ लोगों में होती है इस तरह की हैबिट, ठीक है। डांस टू वंस ट्यून का मतलब है हुक्म का पालन करना, ठीक है। इसका क्या मतलब है बच्चों, हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर। इससे रिलेटेड कोई याद आ रहा है, ईडियम पिछली बार कराया था, बैक एंड कॉल, मतलब नौकर को ऑर्डर दो वो उसी टाइम पे खड़ा हो जाए, बैक एंड कॉल जैसा ही है ये। डांस टू वंस ट्यून, एक बंदे की धुन के मुताबिक ही डांस करना, मतलब कि हुक्म का पालन करना, जैसा किसी ने कहा है वैसा ही करना, ओबे वंस ऑर्डर, ठीक है। डार्क हॉर्स से याद कर लो, डार्क हॉर्स से याद कर लो, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो एक डार्क हॉर्स था, मतलब कि जो कि अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है, जो कि अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो देखते ही देखते सबके हक्के बक्के एक कर देता था, ऐसे इसको याद कर लो। डार्क हॉर्स मतलब जो कि अप्रत्याशित रूप से सरप्राइज कर दे आपको कभी भी अपनी जीत से, जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए, ठीक है। उसके बाद है डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब जो चीज अब उसमें एक्टिव नहीं है, ठीक है, डेड ही हो गया जिसका नाम, मतलब कि जो कानून कभी लागू था किसी जमाने में आजकल लागू नहीं है, उसको डेड लेटर बोल देते हैं, कानून भी इसमें आ जाता है। जैसे कि आजकल डेड लेटर कौन सा है, राजस्थान में पढ़ाया मैंने, मीना आंदोलन के अंदर जरायम पेशावर कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वो आजकल की भाषा में बोलेंगे तो क्या है, डेड लेटर है, एक ऐसा कानून जो कभी लागू था अब नहीं है। लॉ और ऑर्डिनेंस
मेंटेनेंस दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ठीक है, अभी वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है डिमोकल स्वॉर्ड। डिमोकल का मतलब याद कर लो डेमन, डेमन का मतलब दानव, दानव का मतलब रक्षक, तो यहां से याद कर लो रक्षक है तो मतलब खतरा मंडरा रहा है ना हमारे सर पे, ठीक है, और स्वॉर्ड तलवार की तरह, तो डिमोकल स्वॉर्ड का मतलब है कि सर पे मंडराता हुआ खतरा, सर पे मंडराता हुआ खतरा, कांस्टेंट थ्रेट, कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है। तो आई होप सबको याद हो गए होंगे। एक फटाफट क्विक रिकैप कर लेते, 1 मिनट वाला। क्रॉस स्वॉर्ड लड़ना झगड़ना, डिमोकल स्वॉर्ड सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्राई फॉर द मून असंभव चीज के लिए कामना करना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब व्यर्थ पछताना किसी चीज के लिए, कटा सॉरी फिगर कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, कट नो आइस कोई असर नहीं डालना, कट बोथ वेज दोनों पक्षों की साइड लेना, एस्केप, अच्छा ई वाला तो अभी नहीं कर रहे हम, अच्छा अच्छा रुको 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 बच्चों, हाँ, कट वन कोट्स अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब अपनी चादर के मुताबिक पैर पसारना, डांस टू वंस ट्यून ऑर्डर का पालन करना, डार्क हॉर्स मतलब जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए, डेड लेटर मतलब जो कानून अब नहीं है, और डेमोकल स्वॉर्ड तो हमने कर ही लिया है। आई होप सबको याद हो गए होंगे। अगली क्लास में हम कौन से करने वाले हैं? डी के ये 3 रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डी ई एफ के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आप सभी मेरी प्लस क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करके, मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सब तरह की क्लासेस है। आरएएस, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, पुलिस, सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए MRP 10 कोड बिंदास लगा देना, हमारा राजस्थान परिवार का कोड है। कोई भी नया बच्चा अनअकैडमी पे जा रहा है तो कौन सा कोड लगा के जाएगा? MRP 10। और सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी प्लस के पेज पे जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। आरएएस वाले बच्चे या फिर जिनको ये है आने वाले 2 साल में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो सीधा का सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। MRP 10 लगाओगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 350 रुपए महीना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बाकी सभी बच्चे अपने प्लान के अकॉर्डिंग, एसीए वाले जैसे बच्चे 6 महीने का ले रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर वाले 6 महीने, 1 साल का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिंदास। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल यहां से वहां पहुंच जाता है तो और मस्त वीडियोस बनाने का मन करता है। एक और बात बता दूं, बहुत मेरी कोशिश रहेगी सैटरडे को मारो राजस्थान का 6th पार्ट आएगा। अगर किसी ने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मारो राजस्थान के पहले 5 पार्ट देख लीजिए। फेसबुक पेज, टेलीग्राम, आरएएस क्रैकर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।